नमस्कार। आज की जो कहानी है ना, वो देखने में तो बहुत सिंपल लगेगी, पर इसमें जिंदगी को लेकर एक बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे वादे से होती है कि इसे सुनने के बाद शायद अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। और सबसे कमाल की बात तो आखिर में होती है, जब एक बहुत ही आम सा इंसान कुछ बहुत ही खास कह जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, कभी कभी ना सबसे बड़ी समझदारी मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलती। वो तो उन लोगों से मिलती है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उसे बहुत करीब से महसूस करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक साधारण चाय वाला। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी जगह से, एक चाय की टपरी से। तो सोचिए, सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान, मतलब इतनी छोटी कि दो लोग खड़े हो जाएं तो तीसरे के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता था। और इस दुकान को चलाते थे रामू। लेकिन मजे की बात यह थी कि रामू की पहचान उसकी चाय से ज्यादा उसकी एक आदत से थी। वो अपनी दुकान पर आने वाले हर शख्स को बड़े गौर से देखता था, कौन खुश है, कौन किसी उलझन में है और किसे बस कहीं पहुंचने की जल्दी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिंदगी की शिकायतें। तो बस ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर 3 दोस्त आए और उनके चेहरों पर ना जिंदगी की सारी परेशानियां साफ साफ दिख रही थीं। उनमें से पहले ने कहा, यार जिंदगी बहुत मुश्किल है, कुछ भी कर लो पैसे ही नहीं बचते। दूसरे का मानना था, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मतलब जैसे उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। और जो तीसरा था वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज था, बोला मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जिंदगी में आखिर करना क्या है। अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। सेक्शन 3, चाय का एक सवाल। रामू, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, उसने चाय देते हुए एक एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। पर इस एक सवाल ने पूरी बातचीत को ही पलट के रख दिया। उसने बड़े आराम से पूछा, अच्छा एक बात बताइए, अगर चाय बनाते समय मैं चीनी डालना भूल जाऊं तो चाय कैसी लगेगी? दोस्तों ने फौरन जवाब दिया, अरे फीकी लगेगी और कैसी। रामू ने फिर पूछा, ठीक है, और अगर मैं चाय में बहुत ज्यादा चीनी डाल दूं तब? इस पर उनका जवाब था, फिर तो पी ही नहीं पाएंगे, इतनी मीठी चाय कौन पिएगा भला। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे गहरा हिस्सा। सेक्शन 4, जिंदगी और चाय। अब रामू ने एक मामूली सी चाय को जिंदगी के फलसफे से जोड़ दिया। देखते हैं उसने क्या कहा। तो रामू ने उन्हें समझाया, देखिए, जिंदगी भी ना बिल्कुल इस चाय की तरह ही है। अगर इसमें मेहनत रूपी चीनी ना हो तो ये एकदम फीकी लगती है, बेमजा। और वहीं अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ काम हो, मतलब बहुत ज्यादा चीनी, तो ये कड़वी हो जाती है, पीने लायक नहीं रहती। असली मजा तो सही बैलेंस में है। जब सब कुछ सही मात्रा में हो तभी जिंदगी भी एक परफेक्ट चाय की तरह अच्छी लगती है। अब रामू की ये बात सुनकर तो वो तीनों दोस्त हैरान रह गए। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक चाय वाला इतनी गहरी बात कैसे कर सकता है। तो उनमें से एक ने पूछ ही लिया, भाई तू चाय वाला है या फिलोसोफर? इस पर रामू बस मुस्कुराया और बहुत ही सादगी से बोला, भैया मैं तो बस चाय बनाता हूं, लेकिन लोगों को देख कर ना जिंदगी अपने आप बहुत कुछ सिखा देती है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। सेक्शन 5, सबसे बड़ी सीख। उस एक पल में उन तीनों दोस्तों को कुछ ऐसा समझ आया जिसने शायद उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि अरे, हम तो खामखा अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल बना रहे थे, जबकि इसका हल तो कितना कितना सीधा साधा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि समझदारी सिर्फ किताबों में नहीं होती है। दूसरी, कि कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर सबसे साधारण लोगों से ही मिल जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर अपनी जिंदगी भी एक चाय का प्याला है तो उसमें क्या कम है और क्या ज्यादा? किस चीज की मिठास की कमी है और किस चीज की कड़वाहट ज्यादा हो रही है? ये सोचने वाली बात है।